हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बर्निंग इशू के सेशन में, जो आपको दिन भर में दो सेशंस मिलते हैं। एक होता है सुबह 8 बजे और एक होता है शाम को पौने 6 बजे। तो एक बार से लिंक को ज़रा कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लिया करो, ताकि बाकी लोग भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पे नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग को ये इशू डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा है यूट्यूब का शेड्यूल, लेकिन इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि सुबह 7 से 8 जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है पूरे 1 घंटे का, वो मैंडेटरी है। वो क्लास वैसे वाला है ना कि आपका टी और कॉफी वाला क्लास है, मतलब चाय और अपनी अगर कॉफी अगर आप पीते हो तो वो लेके आपको बैठना होता है आराम से अपने कॉपी पेन लेके इस सेशन को देखने के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। और हाँ, एसएससी का जो क्लास चल रहा है इसको देखना भी मत भूला करिए। ये तो है पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। और हर दिन पहले तो ये जान लो कि आज सुबह 9 से 10 जो आपका क्लास लगा हुआ है वो रहेगा स्टैटिक का, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं उसके ऊपर अभी हम एक स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं ऑन अनअकैडमी। फ्री क्लास है, हर कोई उसको अटेंड कर सकता है, देखना मत भूलना। अभी सुबह 9 से 10 रहेगा ये क्लास, और इस क्लास का जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। दूसरा क्लास आज ही आपको रात में भी 9 से 10 मिलेगा, स्पेशल क्लास है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको शाम को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो दोनों क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे 1 घंटे पहले ही। आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है वहां पे, क्लिक मारना है और क्लास को ज्वाइन करना है। चलो अच्छा, अब देखो टॉपिक क्या है यहाँ पे। नेपाल पासेस अमेंडमेंट ऑन दी न्यू मैप। मैंने आपको बताया था कि नेपाल की जो संसद है वहां पे अभी क्या हुआ था कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पे डिमांड ये चल रही थी कि जो एक नया मैप है उसको किसी भी तरीके से रोका ना जाए, बल्कि उसको जल्द से जल्द पारित किया जाए, ताकि वो एक नया मैप पूरे वर्ल्ड को देखने को मिले। चलो ठीक है, अब यहाँ पे इशू क्या है ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बार इस सेशन को लिंक को कॉपी मारो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। देखो यहाँ रीजन क्या था, मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था। हम उस डिस्प्यूट को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चेंजेस क्या हुए ये देखो। आप देख सकते हैं मैप में ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या है, पिथौरागढ़ का एरिया है, जो हमारे उत्तराखंड का पार्ट है, ठीक है। इस एरिया को नेपाल ने अपने मैप के अंदर दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं कि अभी आपका नेपाल का मैप होगा। पहले नेपाल का मैप कुछ आपको इस तरीके से मिलता था, लेकिन नए वाला वर्जन जो आया, मतलब नेपाल 2.0 जो आया है, उसमें आपको ये वाला एरिया, पिथौरागढ़ वाला जो एरिया है उत्तराखंड का, वो नेपाल ने अपने मैप के अंदर शो किया है। पहला सवाल पूछा जाएगा कि ये जो नया मैप शो किया है इसमें 3 प्लेसेस हैं जो नेपाल के हिस्से में दिखाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला हो जाएगा यहाँ पे लिम्पीधौरा, दूसरा हो जाएगा लिपू लेक, तीसरा हो जाएगा काला पानी। अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्यूट था, कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, ये विवाद जो है काफी लंबे समय से चला आ रहा था, तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, हुआ क्या था यहाँ पर कुछ टाइम पहले, अभी 20 मई की अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा एक रोड की लॉन्चिंग करी गई, जिसका नाम क्या था, दरचुका लिपू लेक लिंक रोड। और ये जो रोड थी ये सीधे जाके कहाँ पे मिल रही थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे। अब यहाँ पे नेपाल ने ये विवाद खड़ा कर दिया कि आपने ये जो सड़क बनाई है ये आपने हमारे वाले लैंड से बनाई है, मतलब हमारे वाले हिस्से में आके आपने अपने इस्तेमाल करने के लिए एक सड़क बना दी है। इंडिया ने कहा नहीं, तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो अपने एरिया में इसको सड़क को बनाया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पूरा रीजन अगर समझे हम, तो पूरा रीजन क्या है समझिएगा इसको। अभी हुआ क्या कि 80 किलोमीटर्स का पूरा एक रोड बना दिया गया। ये जो पूरी रोड बनाई गई ये कहाँ पे जाके रुकेगी, मानसरोवर जो यात्रा होती है ना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, वहां पे जाके रुकती है। लिपू लेक नाम का जो दर्रा है ये आपके कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। BRO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये हो जाएगा आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनोग्रेट अभी हाल ही में किया गया। अब देखो यहाँ पे समझना, ये पूरा डिस्प्यूट क्या था। ये डिस्प्यूट जो है लिपू लेक वाला, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जगह लोकेटेड है जिसका नाम क्या है, काला पानी। काला पानी का जो विवाद है वो इंडिया और नेपाल के बीच में काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और यहाँ हमें एक ट्रीटी भी देखने को मिलती है जिसका नाम है, यहाँ पे पहले तो ये जान लो कौन से ईयर में हुई थी। 1816 में एक ट्रीटी साइन करी जाती है जिसका नाम है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सौगाली, ठीक है ना, सौगोली या फिर सौगाली, जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउंस करना चाहते हो आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ये उस टाइम की है जब ब्रिटेन जो है वो रूल किया करता था। उस टाइम पे इस ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें बोला गया था कि एक रिवर है जिसका नाम है काली रिवर। कौन सी रिवर? काली रिवर, या फिर महाकाली रिवर के नाम से भी जानते हैं।
इसका जो ईस्टर्न साइड है ये नेपाल का रहेगा और इसका जो वेस्टर्न साइड है वो आपका इंडिया का रहेगा। देखो एक चीज समझना, कभी भी अगर वाटर बॉडी कहीं पर भी एक बाउंड्री फॉर्म करती है तो वो हमेशा आपको विवाद में मिलेगी। सेम वैसे ही जैसे कि एलएसी वाला एरिया है, वहां पे भी डिस्प्यूट है। वहां डिस्प्यूट किसकी वजह से? पेगोंगसो लेक की वजह से जो एरिया ऑफ डिवीजन है, मतलब कौन सा एरिया किसका है, कौन सा किसका रहेगा, इसके ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो अपनी पॉलिसी यूज करी थी ना, वो ऐसी वाली यूज करी थी कि विवाद हमेशा बना ही रहे। समझ रहे हो उस चीज को? तो यहाँ पे इन्होंने वाटर बॉडी के थ्रू एक यहाँ पे डिवीजन दे दिया। चलो ठीक है। इस ट्रीटी के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काली रिवर का नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन सिर्फ एक यही विवाद इंडिया और नेपाल के बीच में नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अलावा और भी काफी सारे विवाद हमें देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, द नेपाल गवर्नमेंट हैज लर्न विद द रिग्रेट इनोग्रेशन बाय द इंडिया लिंक रोड। अभी इंडिया ने जो अपना लिंक रोड पूरा एक इनोग्रेट किया था, उसके ऊपर इन्होंने अपनी असहमति दिखाई थी कि ये जो चीज आप कर रहे हो ये गलत है। इंडिया ने भी रातों रात इसको बना दिया, मतलब रातों रात इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी कि हम इसको इनोग्रेट कर रहे हैं एंड ऑल। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया जैसे कि बिग ब्रदर की तरीके से काम करता है सार्क वाले रीजन में, इंडिया को ये भी समझना पड़ेगा कि नेपाल लैंडलॉक जरूर है, लेकिन इस टाइम पे जो चाइना है वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है नेपाल को। तो अगर इंडिया अपने रिलेशंस को नेपाल के साथ अच्छे करना चाहती है तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लिया था। अभी क्या हुआ था, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया नेपाल को, बट उसके बाद भी अगर आप देखो तो उसके जस्ट बाद थैंक यू भी बोला, शुक्रिया भी बोला। शुक्रिया बोलने के बाद मैप को बोला कि हम इसके ऊपर स्टे लगा रहे हैं, अभी हम इसको पास नहीं करेंगे, और तुरंत इन्होंने इसको पास भी कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो किसी के समझ में अभी आ नहीं रही कि व्हाट दे आर डूइंग। और हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी चल रही है नेपाल की, ये उनकी खुद की है। आपको भी मालूम है कि चाइना का सपोर्ट तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और नेपाल दोनों के पास होता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को अगर मेंटेन करना है, अगर यहाँ पे उसको और आगे लेके जाना है, तो थोड़ा सा हमें और ज्यादा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक्चुअल में हमें बिग ब्रदर एक्चुअली बनना पड़ेगा। चलिए अच्छा, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये रहा कैलाश मानसरोवर वाला एरिया, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये काला पानी वाला रीजन नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट लेपू लेक। तो ये रीजन जो है ना, इस रीजन को नेपाल ने, ये आप देख सकते हो ये रीजन इस तरीके से है ना, तो इसको नेपाल ने अपने पार्ट में दिखा दिया है। चलो ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और हुई थी, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं। ये ट्रीटी का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ये तीनों प्लेसेस के नाम मैंने आपको बता दिए हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच में विवादों में है। अब इसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ कि करीबन 30 लोग जो थे, जो बिहार से जा रहे थे नेपाल वाले रीजन में, वहां पे उनके बीच में थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मुठभेड़ वगैरह हुई, और वहां पे एक इंडियन की डेथ हो गई और कुछ लोग वहां पे घायल भी हुए। नेपाल के द्वारा ये बोला गया कि हमने अपना जो बॉर्डर था वो सीज किया हुआ था कोविड की वजह से, लेकिन उसके बाद भी ये मूवमेंट हो रहा था। तो ये जो एक डिस्प्यूट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड और नेपाल वाले एरिया में ही डिस्प्यूट है, हमें डिस्प्यूट जो है वो एक जगह और देखने को मिलता है, और वो कौन सा है? आपका बिहार और नेपाल वाला एरिया। बिहार में जहाँ पे आपको, और नेपाल वाले एरिया में जहाँ आपको लुम्बिनी नाम की जगह मिलती है ना, वहां पे विवाद है। और उस जगह पे जो आपको रिवर मिलती है वो रिवर कौन सी है? गंडक रिवर, जिसको हम नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आंसर सही मार्क करके आना। अच्छा ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं या कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जरा आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे नेपाल ने इस चीज को रिजेक्ट भी किया था। अब उसके रिजेक्शन के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरा पूरा नया मैप ही जारी कर दिया उन्होंने, तीनों प्लेस को अपने में दिखा दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया और इनके जो रिलेशन हैं वो थोड़े थोड़े यहाँ पे खटास आती जा रही है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव हमने लिया था, थोड़ा इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए था, बट उन्होंने सिर्फ एक रात के लिए उस इनिशिएटिव को लिया। खैर देखते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा आगे जियो पॉलिटिक्स क्या निकल के आती है। फिलहाल ये था पूरा का पूरा सेशन। शाम में हम लोग 5:45 बजे एक और सेशन देखेंगे, 5:45 पे रहेगा, वो भी आपका लाइव होता है। इसके अलावा अगर आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीएस का फाउंडेशन बैच अभी नहीं ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें अभी हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पर्टिकुलरली इसी बैच के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पे कि ये जो कोर्स आपको मिल रहा है इसके साथ में एक और इनिशिएटिव है आपके लिए। जरा यहाँ पे इस डेट को करेक्ट कर लेना भैया, ये जो डेट है यहाँ पे 10th ऑफ जून से ये बैच मैंने शुरू किया है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, अब देखो
ये एक बैच है जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से, यानी कि 22 जून से शुरू होगा। चाहे आप स्टेट लेवल के लिए प्रिपेयर करो, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, या आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे हो, डीआरडीओ, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की जान होती है। तो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसको कवर करने के लिए पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स है जून 2019 से 2020 तक का, वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अनअकैडमी पे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे ना, देखो इससे प्रॉफिट क्या क्या है। जीएस के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो मैंने आपको ये सब्जेक्ट बोला ना, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ में साल भर का करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये पूरे साल भर के लिए, पूरे साल भर के लिए, तो इसको अवेल कर लीजिएगा। कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10, जिसपे आपको मिलेगा 10% ऑफ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, मुझे मेल भी कर सकते हो, kriti.singh@wifistudy.com। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अभी 11 बजे के क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।